अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे 22 फ़ेब 2023 के जितने भी पॉइंट्स हैं इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक बात कहना है, करंट अफेयर्स कभी भी चेंज होते रहते हैं, दिन ब दिन चेंज होता रहता। तो हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट को अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, जिसके ज़रिए से आपको ईजी से याद रहता। सुनना और लिखना ईजी से आप याद रख सकते हैं और एक दो मरतबा आप रिवीजन करते रहना उसको। हम लोग क्या पढ़े थे, जनवरी में क्या था, फरवरी में क्या था बोल के ऐसा। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है एवरेस्ट के बारे में। आप सबको मालूम होगा कि हमारी हाईएस्ट जो पीक है एवरेस्ट की, वो आके आपको उसकी हाइट कितनी है 8848 है बोल के आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन फ़िलहाल का जो न्यू करंट अफेयर है इसके अंदर आके नेपाल और चाइना वाले दोनों मिलके क्या करे हैं बोले तो न्यू से एक लिस्ट मतलब एक मेजरमेंट पेश करे हैं सबके सामने। वो कितना है बोले तो 8848.86 मीटर, याद रखिए 8848.86 मीटर्स। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछता बोले तो पहले की जो हाइट थी ना, अब आके कितना हाइट आके उसमें 86 मीटर ज़्यादा है। देखो इसमें तो सिंपल से आपको याद रखना क्या है बोले तो फ़िलहाल एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितना डिक्लेयर करे हैं बोले तो 8848.86 मीटर्स, 8848.86 मीटर्स बोल के इसकी हाइट है। तो इसको इस तरह से आप याद रखना ज़रूरी हो जाता। तो इसकी हाइट और ये जो हाईएस्ट पीक है बोल के आपको मालूम है ना, तो ये कौन सा इदारा आके इसको कौन सा इदारा आके इंट्रोड्यूस किया है बोले तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। ओके, तो ऐसा इसके बारे में हम लोग क्लियर से मालूम कर लिए, मतलब एवरेस्ट के बारे में। तो हम लोग की सेकेंड टॉपिक है आईआईटी। आईआईटी बोलते हैं आपको आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, ये सब याद आ जाना आपको। तो यहाँ पे आईआईटी मद्रास क्या रिसेंट से क्या हुआ है बोले तो अ स्टार्टअप इंक्यूबेटर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास showcased its electric flying taxi prototype। इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप, याद रखो इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप को एरो इंडिया बेंगलुरु के अंदर क्या करें हैं बोले तो मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं। यानी कि ये स्टार्टअप्स के अंदर आके आईआईटी मद्रास वाले आके फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप। इंडिजीनियस मतलब हमारे जो स्वदेशी, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो टूल्स हैं सब उसको यूज़ करके। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना बोले तो फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप कौन सी आईआईटी वाले बनाए हैं बोल के पूछता, आईआईटी मद्रास वाले। तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एन आईआईटी मद्रास स्टार्टअप्स हैज़ क्रिएटेड ए फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप दैट कैन ट्रैवल फॉर अप टू 200 किलोमीटर्स ऑन ए सिंगल चार्ज। एक मरतबा चार्ज करने पर 200 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। इट कैन कैरी 50 kg ऑफ पे लोड पर टिप। एक ट्रिप के लिए, सॉरी टिप नहीं, ट्रिप के लिए 50 kg तक वो लोड उठा सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले सकती है। यहाँ पे देखो इंडियन इंजीनियर्स आर ऑफन कमिंग अप विद द इंडिजीनियस डिज़ाइन। नो एन इम्प्रेसिव प्रोटोटाइप हैज़ कम आउट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है बोले तो फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप को कौन इंट्रोड्यूस किए हैं तो आईआईटी मद्रास वाले। तो इससे पहले मैं आपको बहुत मरतबा मैंने मतलब इसके बारे में बहुत मैं बता चुकी हूँ इसका इन्फॉर्मेशन आईआईटी मद्रास के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आके आईआईटी मद्रास के बारे में शक्ति यानी कि एक इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है ये। ओके, माइक्रो प्रोसेसर है शक्ति बोल के। दूसरा आके होमोसेप आके एक रोबो है जो आके सेप्टिक टैंक को क्लीन करता है। तो होमोसेप रोबो को बनाए वाले भी आके आईआईटी मद्रास के हैं। और इसके साथ साथ इराड मतलब इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस का जो तरीक़ा है उसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी आईआईटी मद्रास वाले हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि 3D हाउस, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले 3D हाउस को बनाने वाले भी कौन है बोले तो आईआईटी मद्रास वाले हैं। और फिफ्थ पॉइंट है एक्वा मैप को भी बनाने वाले कौन है बोले तो आईआईटी मद्रास वाले हैं। और इसके साथ साथ नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर नासा के साथ आके एक ऐसा मुआहिदा किए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर ऑब्जर्व करने के लिए नासा के साथ क्या करें हमें तो आईआईटी मद्रास वाले मुआहिदा करे हैं।
तो आईआईटी बोलते ही आपको आईआईटी मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट होता, बाद में आईआईटी हैदराबाद के बारे में पढ़ना पड़ता। तो ये हुए आईआईटी मद्रास के बारे में। तो आज का क्या है, फ्लाइंग टैक्सी करने का इंट्रोड्यूस किए हैं बोल के हम लोग सबको मालूम हुआ। अब उसके बाद देखिए, वो हो गई सेकेंड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट है, सऊदी अरेबियाज प्रोजेक्ट मुकाब इज़ 20 टाइम्स द साइज ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वॉच वीडियो, यहाँ पे कुछ वीडियो दिया गया है उसके अंदर। तो इसमें देखो सिंबल से हम लोग को याद रखना है, सऊदी अरब वाले आके मुकाब तैयार कर रहे, एक मुकाब यानी कि एक बिल्डिंग तैयार कर रहे। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता कि मुकाब विच कंट्री रिलेटेड, मुकाब बोल के कौन से कंट्री की रिलेटेड बिल्डिंग है बोल के पूछ सकता। इसमें स्पेशलिटी क्या है बोले तो, सऊदी अरेबिया एम्स टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन इन रियाद। रियाद के अंदर ये सऊदी विजन 2030 का इनका एक विजन है कि जब तक ये बना देना बोल के 2030 vision plan. The new project to be built over an area of 19 square kilometers will offer more than 25 million square meter of floor area। मतलब ये कितना एरिया वगैरह ये है बोल के इसके अंदर है। और यहाँ पे और क्या है इसका इन्फॉर्मेशन है बोले तो, मुकाब विल बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बिल्ट स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन क्या पूछ सकता बोले तो, आपको सऊदी अरेबिया के अंदर किस चीज़ की तामीर हो रही, उसका नाम क्या है, मुकाब है। तो यहाँ के हमारे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड के प्लेस में मुकाब को रख सकते बल्कि उनका 2030 का एक विजन प्लान है इनका बनाने का, जब तक इसको कंप्लीट करना बोल के। ओके, सिंपल से बात हो गई है। फोर्थ क्या है बोले तो, हरियाणा टू गेट नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बी वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड विल हैव 10 रिएक्टर्स। यहाँ पे जो है सुपरलेटिव्स होते पूरे, ये मतलब फर्स्ट बोलते थे ना, फर्स्ट बोल के, यानी कि हरियाणा के अंदर आके आपको नॉर्थ इंडिया यानी कि नॉर्थ साइड हो गया ना पूरा वो, तो फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप पूरा ज़्यादातर बेस आके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाके मतलब एक मुल्क है समझो, उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे भी हम लोग मानते रहते। तो यूएसए के पास भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वो भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा जाता है बोल के यहाँ पे है। और इसके अंदर आके आपको 10 रिएक्टर्स यानी कि 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पाए जाते हैं बोल के। हरियाणा टू होस्ट नॉर्थन इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट 1400 मेगावाट फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शंस विद RS 2000 करोड़। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर ये पूरा हो रहा। और इसके बारे में कुछ देखें आप, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के नीचे आके ये having 2 units of 700 megawatt capacity each of presumed heavy water reactor of indigenous design is under implementation near गोरखपुर village in फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो इसमें एक सिंपल लाइन देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट आके हमारे इंडिया में सबसे फर्स्ट नॉर्थ इंडिया के प्लेस के अंदर हरियाणा में फतेहाबाद के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट करने का इंट्रोड्यूस मतलब तामीर करने वाले हैं। 2000 कितना है इसका, 20,000 करोड़ का पैसा रख के, वो बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, आई थिंक ये फोर्थ वन, ओके फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन है ये, तो फिफ्थ वन है। तो दिल्ली मेट्रो लॉन्च फर्स्ट एवर इंडिजीनियस डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। आज के सब में मैं फर्स्ट बोल के दिखा रहा। तो दिल्ली का मेट्रो आके एक ऐसा लॉन्च करा है सिस्टम को जो ट्रेन को कंट्रोल करता, और सुपरविजन सिस्टम जो ट्रेन को मतलब ट्रेन के हादसा होने से बचाना, ट्रेन के रिलेटेड को कंट्रोल करना, ट्रेन के जितने भी तरीक़े हैं यानी कि हादसा होने से बचाने का हो सकता, कंट्रोल करने का हो सकता, तो ट्रेन के रिलेटेड जितने भी हैं चीज़ें उसको एक ऐसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है दिल्ली मेट्रो, जो फर्स्ट एवर इंडिजीनियस मतलब सबसे पहला, ये इंडिजीनियस मतलब सिंपली बात है स्वदेशी बोल के, हमारा खुद का बनाया हुआ बोल के ऐसा। तो देखेंगे इसके बारे में। भारत Electronics announced that the Delhi Metro launched India's first ever indigenous developed train control and supervision system jointly developed by the company। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना बोले तो, ये सबसे पहला इंडिजीनियस सिस्टम करने का कहाँ पे हुआ था, दिल्ली मेट्रो में हुआ था, लॉन्च करे थे। और ये किस किस के सहारे से इन्हों आके दिल्ली मेट्रो करने का स्टार्ट करते हैं बोले तो, मतलब जॉइंटली डेवलप बाय द कंपनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन and indigenous automatic train supervision for operation on its first time corridor red line
रिथलातु साहित्य स्थल। तो यहाँ पे आपको सिंपल से याद रखनी है, ये कहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का, कौन सी मेट्रो ट्रेन बोले तो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ट्रेन के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकता, ईट राइट रेलवे सर्टिफिकेट्स किसको किसको दिए हैं, तो ट्रेन्स के रिलेटेड यानी कि कौन सा ट्रेन के बीच लेंथी है, मतलब बड़ा कौन सा है, ऐसा ट्रेन के रिलेटेड फर्स्ट ये पूरा आपको याद रखना पड़ता। तो उसके बाद देखो कितना है ये याद रखना पड़ता है इसको, यहाँ के 5th वन है, उसके बाद 6th वन को डिस्कस करेंगे। भूकंपाला गुट्टुनु विप्पे पगड़ू, पगड़ू मतलब क्या भी नहीं, प्लेट्स आते ना, मतलब नीचे के जो अब भूकंपम बोले तो तूफान आया था, देखो कहाँ पे, तुर्किया के अंदर, तुर्किया और सीरिया के अंदर जो तूफान आया था, इसके अंदर 7.8 रेक्टर स्केल के बेस पे तूफान आया था। तो वो मतलब सडनली हुआ था ना, सुबह के 4 बजे सडनली वैसा हुआ था ना, तो हमारे यहाँ पर भी मतलब हर कंट्री भी अलर्ट हो गई है, तूफान में भी आ सकता। तो इसके लिए हम लोग पहले से क्या एहतियात तदाबीर कर सकते हैं, हम लोग को तूफान आता है बल्कि 1 आवर 2 आवर्स या एक दिन पहले मालूम हो सकता क्या, ऐसे कुछ तो टेक्निक्स हैं क्या, बल्कि उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस करने लगे कौन, अमेरिका के साइंटिस्ट, कौन, अमेरिकन साइंटिस्ट आके फोकस करने लगे। तो इन्हों क्या मालूम करे बोले तो, ये जो ज़मीन के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, जो प्लेट्स मतलब प्लेट टाइप के रहते हैं, वो प्लेट्स हलने लगे, समझो हलने लगे या टकराने लगे, जब भी क्या होता कहते भूकंपम यानी कि तूफान आ सकता है बोल के इन्हों, उसके बेस पे हम लोग इसमें अगरचे टेक्निक्स, अगर इसके बेस पे कुछ हम टेक्निक्स बना सकते, ये बहुत ही हेल्पफुल होता बोल के अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है। अब वो हम लोग जो ज़मीन के अंदर जो प्लेटलेट्स होते ना, हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं इसका सोशल के अंदर, तो इसमें आके जो प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोल्ड्स बोलते हैं, फोल्ड्स, FOLTS फोल्ड्स बोलते हैं। तो ऐसा आके हम लोग इसके बारे में मतलब टेक्निक्स, मतलब ये प्लेटलेट्स का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर हमें अगरचे फोकस करिए, इसके बेस पे कुछ टेक्नोलॉजी मालूम करें, तो हम आने वाले तूफान से भी आके बच सकते बोल के। रिसेंटली आके तुर्किया और सीरिया के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी आया है जी तूफ़ान, मतलब अफ़गानिस्तान में भी आया है, आई थिंक 4.6 रेक्टर स्केल पे बेस पे था, वो 4 पॉइंट्स के अंदर ही था। तो अफ़गानिस्तान में वैसा भूकंप यानी कि तूफ़ान आया है, तो सब लोग ज़्यादा अलर्ट हो जा रहे हैं कि मे बी फ्यूचर में ऐसे भूकंपम यानी कि तूफ़ान आने वाले हैं, रहते मतलब आते बोल के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे डांस के रिलेटेड है, 49th खजूरा डांस, खजूरहो डांस, 49th खजूरहो डांस है, ये खजूरा नहीं होता, ये आके आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये डांस के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो डांस है, इंटरनेशनल खजूराहो डांस फेस्टिवल है, ये आके आपको कहाँ पे हुआ था, MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 20 को स्टार्ट हुआ था और एंड कब होता, 26 को होता। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यानी कि ये कब से स्टार्ट होता है, कब से एंड होता बोल के। ये पूरा 26 के बाद हम लोग को डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलती कि वो खजूरा इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के अंदर कौन कौन इम्पोर्टेंट पर्सन्स आए थे, उन्होंने क्या क्या बोले थे, उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किए थे, ऐसा आपको मालूम होता। और एक बात क्या है बोले तो, इसके अंदर ये कौन सा इदारा इसकी आके इदारे के अंदर चलता बोले तो याद रख लो, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत मतलब संगीत डांस, एवन कला अकेडमी मीन्स यहाँ पे देखो, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी बोल के इदारे के अंदर ये चलता। और उसके साथ साथ कौन इसका साथ देते बोले तो, डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट, लिख रहा हूँ देखो, डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसको लिख लो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो इदारे हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी और डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले क्या करे हैं बोले तो, इसको मतलब ये इंटरनेशनल खजूरहो डांस फेस्टिवल्स को रखने वाले इदारे हैं ये।
तो इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे इसमें। तो ये तो हम लोग देख ले कहाँ कहाँ कब से स्टार्ट होता कब से एंड होता बोल के। ये आके हमारा 8th पॉइंट है, कौन सा बोले तो ये जो शिव सृष्टि थीम पार्क बेस्ड ऑन शिवाजी महाराज इनॉग्रेटेड, यानी कि शिवाजी महाराज जो हैं इनके रिलेटेड आके, इनकी पैदाइश फेब 19 को हुई थी, तो इनके लिहाज से एक पार्क बनाया जा रहा है। उनके इंसिडेंट्स के बेस पे हो, उन्होंने क्या क्या करे थे एक इंसिडेंट के बेस पे एक पार्क बनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं शिव सृष्टि थीम पार्क बेस्ड ऑन शिवाजी महाराज इनॉग्रेटेड इन पुणे। कहाँ पे बनाया जा रहा है? पुणे के अंदर बनाया जा रहा है। कभी भी हो एक महान जो अशखास होते, शख्स होते, इनके बारे में कुछ जयंती या पैदाइश मौके पर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट आके लॉन्च करती रहती, कुछ ना कुछ हम लोगों को बताती रहती कि उन्होंने क्या क्या करे थे, क्या है बोल के। तो इसकी हम लोग उनको याद रखना है। यानी कि आपको पूछता कि शिव सृष्टि थीम पार्क ये कौन से राजा के रिलेटेड है बोले तो शिवाजी महाराज के रिलेटेड है, और ये कहाँ पे बनाया गया था बोले तो पुणे के अंदर बनाया गया था। तो हु इज़ BVR सुब्रमण्यम द न्यू नीति आयोग CEO। तो यहाँ पे आपको न्यू जो हमारे नीति आयोग के CEO हैं वो अब न्यू आए हुए हैं, इसका उनका नाम आके BVR सुब्रमण्यम है जो न्यू है। तो इन्हों आके एक IAS ऑफिसर हैं, जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, जो 1987 बैच के हैं। ये इन सीनियर IAS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ के। तो उनको आके नीति आयोग का CEO बनाया गया है। इससे पहले कौन थे बोल के पूछता आपको, इससे पहले कौन थे बोल के पूछता, परमेश्वरन अय्यर बोल के, परमेश्वरन अय्यर मीन्स इन्हों आके इससे पहले के हमारे नीति आयोग के CEO थे। सो इन्हों अब कई को इन्हों मतलब कहाँ पे हैं फ़िलहाल, कौन से जॉब पे हैं, मतलब कौन से इनको प्लेस दिया गया है बोले तो वर्ल्ड बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे इन्हों वर्क करते हैं। कौन? परमेश्वरन अय्यर। इसलिए इन्हों वहाँ पे चले गए बोल को इनको क्या कर दिए बोले तो जो BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग के CEO के तौर पे रखे गए हैं। तो इन्हों आके तेलुगु से ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो इसके लिए ऐसे इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हैं। ओके, तो इनके रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए 9 टॉपिक। ये 10 टॉपिक है, यानी कि चिल्ली के रिलेटेड है। आज तेजा चिल्ली के रिलेटेड क्या है बोले तो तेजा चिल्ली आके आपको TS के अंदर मिलता। TS का जो फेमस है खम्मम के अंदर आपको तेजा चिल्ली बोल के मिलती। ये आके गुंटूर सब वेराइटी ऑफ ए गुंटूर चिल्ली, यानी कि एक गुंटूर की चिल्ली के अंदर की एक सब वेराइटी का नाम क्या है बता, तेजा चिल्ली। सिंपल से देखो, याद रखो आप, अगर AP आके चिल्ली के अंदर फेमस है बोले तो गुंटूर, आप सबको मालूम है गुंटूर मिरपकाया बोलते, बहुत खार है बोलते। तो TS अगर है समझो खम्मम मतलब तेजा चिल्ली, तो तेजा चिल्ली आके कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोले तो TS, कहाँ? खम्मम में। अगर गुंटूर मिर्ची बोले तो ये AP से ताल्लुक़ रखता है। तो इसमें हम लोग क्या याद रखना बोले तो अब के ये तेजा चिल्ली जो है वो आके ज़्यादातर नुकसान हो रहा है वहाँ के लोगों का, मतलब उसके प्रोडक्ट बनाना हो, कुछ मतलब क्या बोलते हैं वो उगाने का हो या पानी देने का हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा बल्कि रिसेंट सुनने में आया। लेकिन हम लोग को क्या याद रखना है बोले तो तेजा चिल्ली आके ये खम्मम से ताल्लुक़ रखता है, ये TS के अंदर आता। और तेजा चिल्ली को, ये जो चिल्ली है ना, ये कहाँ पे हम लोग बरामद करते बोले तो साउथ कोरिया और उसके बाद बांग्लादेश, US यानी कि अमेरिका, UK, वहाँ पे इसको बरामद करते। तो हमारे जो ज़राअत के रिलेटेड हो, यानी कि एक ऐसा इदारा जो ज़राअत के रिलेटेड दूसरे लोगों को मतलब दूसरे कंट्रीज़ को बरामद करने के लिए हेल्पफुल होता, वो आके अपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेसेस फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लिख लूँ, आराम से लिख लो, ये एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट्स, हेडिंग नहीं जमती इसमें, और डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले इन्हों क्या करते बोले तो जितने भी एग्रीकल्चर के बेस पे हैं उनका जो भी बरामद करना हो, इनकी डेवलपमेंट करना हो, पूरी इनकी जिम्मेदारी होती। तो ऐसा आके हम तेजा चिल्ली के बारे में पढ़ लिए। तो रैंडमली हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़े थे हम इससे पहले, तो किस किस के बारे में, किसके किसके रिलेटेड स्टार्टिंग से पढ़े थे हम। IIT मद्रास के बारे में पढ़े थे। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, हमारा जो एवरेस्ट का हाइट है वो आके
मतलब 8,848.86 मीटर है बोल के पढ़े थे ये। और उसके बाद आके सेकंड पॉइंट क्या है बोले तो जो फ्लाइंग टैक्सी प्रोटोटाइप ये आके कौन बना है बोले तो आईआईटी मद्रास वाले। और उसके साथ साथ थर्ड क्या है बोले तो मुकाब बोल के जो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी बोल के बनाना बोल के हैं ये, कौन सा कंट्री बनाता है बोले तो सऊदी अरेबिया। कब तक कंप्लीट होना बोल के 2030 विजन है, इनका विजन प्लान है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हरियाणा के अंदर नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पे बनाया जा रहा है। कितने रिएक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे? 10 रिएक्टर्स का। उसके बाद आके दिल्ली मेट्रो आके एक ऐसा इंडिजीनियस सिस्टम को लॉन्च की है जो ट्रेन को कंट्रोल करता है और सुपरविजन सिस्टम के तौर पे काम करता है। कौन सा मेट्रो ये रिलीज़ करता है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फर्स्ट एवर बोले तो दिल्ली मेट्रो। तो उसके बाद नेक्स्ट आके भूकंप वाला गुटनो विप्पे पगड़ लो, यानी कि आपको भूकंप पहले से मालूम होना है बोले तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना उसके ऊपर आके ऑब्जर्व करना पड़ता बोल के अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना है। उसके ऊपर ऑब्जर्व करके अगर हम कुछ टेक्निक मालूम करें तो ईजी से हम लोग मालूम कर सकते कि तूफ़ान कहाँ पे आता पहले अलर्ट होने के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करे थे कि फर्स्ट 49th याद रखिए, ये 49th है। 49th खजुराहो डांस आके कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। ये कितनेवां डांस है बोल के पूछता है, ये ईयर का 49th है। और इसके अंदर ये कब से स्टार्ट हुआ था? 20 से स्टार्ट हुआ था और 26 को इसको एंड होता। और इसके जो उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी जो है और उसके साथ डायरेक्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले दोनों मिलके क्या करें बोले तो ये इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल को मतलब क्या बोलते चलाते हैं बोल के। उसके बाद हम लोग डिस्कस करे थे कि शिव सृष्टि थीम पार्क बोलते ही आपको शिवाजी महाराज याद आ जाना है। वो कहाँ पे बनाते हैं? पुणे में बनाते हैं। उसके बाद BVR सुब्रमण्यम क्या कौन है बोले तो नीति आयोग के CEO हैं। नीति आयोग के जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको आप याद रखना पड़ता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो थे परमेश्वरन अय्यर बोल के उनके बारे में। और तेजाचिल्ली रिलेटेड खम्मम डिस्ट्रिक्ट से है, वो TS से ताल्लुक़ रखता है। ये आके गुंटूर की एक सब वेराइटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो तेजाचिल्ली कहाँ कहाँ पे हम बरामद करते बोले तो कौन से कंट्रीज? US, UK, साउथ कोरिया और उसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर हम इसको बरामद करते बोल के। तो इससे और भी ज़्यादातर पॉइंट्स आपको पेपर के अंदर मिलते, इसको भी आप नोट कर लें। एक ही काफ़ी नहीं होता, आपको बहुत सारे पॉइंट्स पेपर से लेने पड़ते और इसको याद रखना पड़ता और लिखना पड़ता। ऐसे सुने तो बोले तो मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आप एक मरतबा सुनना और लिखने से क्या होता है तो 100% आपके 100% में 80% आपके ब्रेन के अंदर मवाद जाता। एक मरतबा फिर आप रिवीजन करते ना तो 100% आपका कंप्लीट हो जाता प्रोसेस में। रिवीजन आपको इंपॉर्टेंट होता, लिखने से पढ़ने से रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता। तो आपको याद रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स हम किस तरह से पढ़ते हैं, कि टॉपिक को लिंक करते हुए पढ़े समझो, ईजी से आप उसको याद रख ले सकते हैं। आदत बना लीजिए 20 मिनट्स से आपका वैल्यूबल टाइम निकाल करंट अफेयर्स पे। तो जब आप करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं तो समझते कि चलो हम हिंदुस्तान में मौजूद हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को नहीं समझते तो हम समझते कि क्या हम कौन से ज़माने में, यानी कि हरप्पा तहज़ीब के अंदर या सिंध तहज़ीब के अंदर मौजूद हैं क्या बोल के फ़ील आती। तो करंट अफेयर्स को फॉलो होने से क्या होता बोले तो मतलब हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा, कौन कौन से कंपनीज़ क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, क्या क्या हो रहा बाहर है, ये पूरी चीज़ें हम लोग को मालूम होता। हम भी कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर सबके साथ आगे रहते ऐसा। तो आपका वैल्यूबल टाइम मुझे देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर आपका। और इसके ज़रिए से आपको ये पूरे टॉपिक्स आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी आपको टीचिंग में कुछ चेंजेस करना है, कुछ सजेशंस देना है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ऐसा ऐड करो, ऐसा कुछ टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं क्या, कुछ आपके वैल्यूबल सजेशंस हो सकते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ इसमें गलती हो गया हो तो कुछ करेक्शन वगैरह है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कमेंट पढ़ने वाले भी रहते ना, स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स हो, वो भी थोड़ा कमेंट पढ़ के कुछ रेक्टिफाई कर ले सकते हैं। और ज़्यादा तक मैं गलत तो नहीं बोलती, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर चाहे ऐसा भी हो जाते तो देखने वाले क्या करें, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लें, कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।